नमस्कार किसान भाई और दोस्तों, दिव्यम दिनेश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आप लोग के सामने में सोलर से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं और किसान के हित में जो भी स्कीम आता है गवर्नमेंट का, बताने की कोशिश करता हूं। तो किसान भाइयों, अभी मैं आज आप लोग के सामने में ऐसा ही सोलर पंप अगर आपको लगवाना है उसके बारे में, अगर आपकी इच्छा में हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सोलर पंप लगवाना है और आप उसका प्रोसेस आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको पूरी उसकी डिटेल और पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा आज, कि मैं उसको आज बता पाऊँ आपको, और जिससे आपका सोलर पंप आपके प्लॉट पे जहाँ पे आप लगवाना चाहते हैं, यहाँ पे खेत में जहाँ लगवाना चाहते हैं वहाँ लग जाए। तो किसान भाइयों, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी ज़िले में रहते हैं, जिस भी ब्लॉक में रहते हैं, या जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं किसान भाइयों। गवर्नमेंट बहुत अच्छा सब्सिडी ला रही है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को सब्सिडी होता है। उस सारी सब्सिडी के बारे में कैटेगरी वाइज मैं जितना उसका प्रोसेस रहता है बताने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो किसान भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 HP का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे और बहुत सारी स्ट्रक्चर लगी हुई हैं। ये सामने देख रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रक्चर लगी हुई है, वो सामने भी स्ट्रक्चर लगी हुई है। मतलब ऐसा है कि ये प्लॉट में 3 HP का लगा है, जो कि सरफेस पंप का है। देख सकते हैं यहाँ पे 6 एक 4 4 8 एक 9 पैनल यहाँ पे लगी हुई है, बीच खाली है, क्योंकि ये 3 HP सरफेस पंप का है। क्योंकि ये पास में नदी है, जो फेंसिंग दिख रहा है जाली, वहाँ के जस्ट बगल में आगे जो घना जंगल टाइप दिख रहा है, यहाँ पे नदी गई हुई है। तो यहाँ से क्या होता है, सप्लाई जाता है नदी में, मोटर जहाँ पे लगी हुई है वहाँ से फिर पानी सप्लाई आता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास में अगर नदी है, अगर वहाँ पे पानी रहता है, तो आप इस तरह का छतरी जो 3 HP का होता है, 5 HP का होता है, आप लगवा सकते हैं। आप अपने खेत के अगल बगल में, जहाँ पे अगर खेत में जहाँ पे आपको पानी की सप्लाई हो, वहाँ पे आप लगवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर नदी नाला नहीं है, तो आप बोरवेल करा सकते हैं। बोरवेल के लिए अगर आपको फ्री योजना का लाभ उठाना है, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाया हूँ। आप लिंक में, पीछे जो लिंक दी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं किसान भाइयों। और उसके बाद में अगर आपका बोरवेल है और लेकिन उसमें अगल बगल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइट का सप्लाई नहीं है, दिख रहा होगा आपको। मैं चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लाइट का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे स्थान पे गवर्नमेंट आपको सुविधा प्रोवाइड कराती है कि आप अपना इनकम बढ़ा सकें, आप अपना ग्रोथ कर सकें, ताकि आपका इनकम सोलर पंप के पानी पर आके आपका अच्छा इनकम बढ़े करके गवर्नमेंट अच्छा से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है आपको। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके प्लॉट में अगर आपने बोरवेल कराया है लेकिन वहाँ तक बिजली का पहुँच नहीं है, सप्लाई लाइट का एसी सप्लाई नहीं है करंट का, तो आप हड़बड़ाएं नहीं किसान भाइयों। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सौर ऊर्जा का सप्लाई दे के आपका पानी का फुलफिल कर देगी जो भी कमी है। तो उससे आप डेली मतलब जो जिस भी सीज़न में आप खेती करना चाहें, जो पानी की वजह से रुक जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं किसान भाइयों। खेती पानी की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो अगर आपके बोरवेल में पानी है तो पानी आपको मिल जाएगा। पानी और जो आउटपुट निकलेगा छतरी के द्वारा करंट जाएगा, बोरवेल में मोटर चलेगा, उसके बाद फिर आपको पानी मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में अगर पानी है जो कि नदी नाला होगा, तो आपको सरफेस मिल सकता है 3 HP 5 HP का। अगर नहीं होगा तो आपका बोरवेल जो होगा, अगर उसमें पानी है तो आप गवर्नमेंट के थ्रू इसका सब्सिडी ले सकते हैं। और यहाँ पे खेत कम से कम उनका 1 एकड़ या उससे अधिक होना चाहिए। और किसान भाइयों, जिनका कैटेगरी के हिसाब से ST SC OBC जनरल, सबका अलग अलग इसका प्राइस लिस्ट है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट मेरे हाथ में रखा हुआ है। अभी मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जिससे आप सोलर पंप लगवा सकते हैं और इनका अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं किसान भाइयों, अब देख पा रहे हैं किसान भाइयों, मैं अभी साइड ही में था और यहाँ पे सोलर पंप लगी हुई है और मेरे हाथ में एक फॉर्मेट है जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का है। और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट जो मैंने रखा है छत्तीसगढ़ का ही है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का फॉर्मेट आपके ADO की तरह, जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम लोग ग्राम सेवक भी कहते हैं या ग्राम कृषि विस्तार का अधिकारी वो बोलते हैं। आप उनके पास जाके ये पूरी डिटेल ले सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ आपको जानकारी नहीं मिलती तो आप
अपने जनपद पंचायत में जहाँ पे कृषि विभाग होता है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर वहाँ भी आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप अपने जो क्रीड़ा विभाग रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रीड़ा का सिंबल है और क्रीड़ा का लिखा हुआ है, और सौर सूजला योजना मतलब सौर ऊर्जा का जो ऑफिस रहता है जिसको अपन क्रीड़ा बोलते हैं, वहाँ पे आप जाएँ और वहाँ पे जाएंगे तो वो पूरा बता देंगे कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना एचपी का पंप यहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन से एचपी का में कितना कितना सब्सिडी मिल रहा है। तो किसान भाइयों चले आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपको बताता हूँ कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कितना ज़मीन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कौन सी कैटेगरी के लिए कितना चार्जेबल है, क्या प्रोसेसिंग शुल्क है, वो सब मैं डिटेल दूंगा, और उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाई चलिए अपन चालू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट ही है। तो आप देख सकते हैं सौर सूजला योजना, यहाँ पे पॉम्पलेट रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे 3 HP और 5 HP देख रहे हैं, दोनों के लिए यहाँ पे पॉम्पलेट में दिया हुआ है। तो 3 HP के लिए देखेंगे, 3 HP अन्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य जनजाति मतलब ST SC के लिए यहाँ पे क्या है 7,000 रुपये उनका फीस है, और उसके अंदर में प्रोसेसिंग शुल्क है 3,000 रुपया, जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा प्रोसेसिंग करने का 3,000 रुपये है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC के लिए 7,000 है। अगर आपको 3 HP का अगर आपको लगवाना है मोटर पंप, सोलर पंप, छतरी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट क्या देगी, पूरा बोरवेल बस आपका रहेगा, या आपको नदी नाले में लगवाना है तो नदी नाले आपका रहेगा। बाकी पूरा मोटर पंप, पाइप, केबल, रूप वायर और छतरी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब पूरा गवर्नमेंट आपको लगा के देगी, पानी निकाल के देगी आपको, और जिसका गारंटी 5 साल का रहता है, वारंटी 5 साल का रहता है। इस कंडीशन में अगर कोई भी खराबी आता है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको वारंटी होने के कारण उसको सर्विस करके गवर्नमेंट देगी। अगर नहीं होता है तो उसको वारंटी में उसको देना ही पड़ेगा सर्विस के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके यहाँ लगा हुआ है और सर्विस नहीं मिल पा रहा है तो आप क्रेडा में जाके फिर से शिकायत कर सकते हैं, फिर उनको जो भी कंपनी लगाई होगी उनको द्वारा फिर से सर्विस दिया जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको, जैसे कि आप 3 HP का अगर 3 HP का मोटर पंप लगवाना चाहते हैं, चाहे सरफेस हो चाहे सबमर्सिबल हो, तो उसके लिए आपको, अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं तो 7,000 रुपये देना पड़ेगा अंशदान, और प्रोसेसिंग शुल्क है 3,000 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आपको टोटल 10,000 रुपये देना है। 10,000 के रुपये के सिवा आपको कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है। अब इसी में आप अगर अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अंशदान 12,000 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 रुपये है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं तो अंशदान के रूप में आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा और प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 रुपये है। और उसके बाद अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आप 3 HP का सिस्टम ही लगवाते हैं, अगर चाहे चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या सामान्य वर्ग हो, तो इसमें सिर्फ प्रोसेसिंग अंशदान जो है, अंशदान सबका अलग अलग है लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क सबका सेम है। 3 HP में 3,000 रुपये, अगर 3 HP का आप सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें 3,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क मतलब परमानेंट आपको देना ही पड़ेगा, और सामान्य वर्ग के लिए 18,000 रुपये जो कि अंशदान है वो देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12,000 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 7,000 रुपये, और सब में प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 रुपये देना पड़ेगा। और उसी तरह अगर 5 HP का आप 5 HP का अगर आप सिस्टम लगवाते हैं तो ST SC के लिए 10,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,000 रुपये और सामान्य वर्ग के लिए 20,000 रुपये। इसके ऊपर में आपको प्रोसेसिंग शुल्क 4,800 रुपये देना पड़ेगा। जैसे कि 10,000 है तो इसमें ऊपर में आपको 4,800, मतलब आपको टोटल 14,800 रुपये आपको देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग रहे तो 15,000 रुपये हो गया, और ये 48 रुपये हो गया, मतलब ये हो गया 19,000 रुपये 800 रुपया, मतलब 20,000 समझ लीजिए आप राउंड फिगर में। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20,000 है तो ये 25,000 रुपये आपको हो जाएगा ऐसा। तो किसान भाइयों, अगर आपको 3 HP 5 HP का अगर सिस्टम लगवाना है, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का आप योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और वहाँ भी आप चाहते हैं कि अपना योजना का लाभ लें और आप सब्सिडी में आपको मिले सोलर पंप, सौर ऊर्जा, तो वो आप वहाँ भी आप ले सकते हैं, अपने सौर ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। अपने गवर्नमेंट का सब्सिडी, स्टेट का है चाहे सेंट्रल को, आप वहाँ पर जो गवर्नमेंट का मतलब क्रेडा ऑफिस है वहाँ पर जाएँ और पूरा डिटेल ले सकते हैं। अगर वहाँ से आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप
जनपद पंचायत में जो कि कृषि विभाग होता है वहाँ पे जाएं, एडीओ से मिलें। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप गांव में रहते हैं तो ग्राम सेवक से पूछें। ग्राम सेवक के क्या है, ग्राम सेवक के बारे में पूरा हर एक चीज़ बारे में जानकारी होती है और वो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, अगर इस तरह का आपका अगर डिमांड होगा कि मैं सौर ऊर्जा लगवाना चाहता हूँ या सोलर पंप लगवाना चाहता हूँ करके, तो आप देख सकते हैं ऐसा आप लगवा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा फसल और छतरी है, छतरी के साथ में किसान है, किसान के साथ में हमारे भूपेश सरकार भी है। किसान भाइयों देख सकते हैं, और इसको लगाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूं, आप कंटिन्यू बने रहें। आप यहां पे देख सकते हैं पते का प्रमाण पत्र, सत्यापति, छायापति, मतलब जिस स्थान में आपका लगना है सोलर पंप वहां का B1 नक्शा खसरा जो भी है, जिस ज़मीन पे लगना है उस ज़मीन का B1 नक्शा खसरा चाहिए। उसके बाद में दूसरा आपका आधार कार्ड चाहिए जिसके नाम से लगना है। तीसरा क्या चाहिए, वोटर ID आपके पास में है तो वोटर ID चाहिए। चौथा बिजली बिल अगर आपका है, जैसे कि वोटर ID के अगर नहीं है तो बिजली बिल से भी आपका चल जाएगा, ऐसा है। आपको बस प्रूफ के लिए है कि आप यहाँ से हैं, ऐसा है। और भूमि का नक्शा खसरा, रकबा जो कितने की, जैसे रकबा मतलब ऐसा हो गया कि आपका जितना भी, मैं बताया ना आपको कि एक एकड़ से ऊपर होना चाहिए, एकड़ के नीचे में सोलर पंप नहीं लगता। तो किसान भाई ऐसा है। और आपका बैंक का पासबुक चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है जो कि ST SC में आते हैं, उनका कैटेगरी में आने के कारण उनका सब्सिडी ज़्यादा और मिलता है। तो किसान भाई उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोसेसिंग शुल्क तो सबके लिए है, प्रोसेसिंग शुल्क लगना ही है। स्थापना स्थल की फोटोग्राफी, जैसे कि आप जहाँ पे अगर आपका बोरवेल है, बोरवेल के साथ में आप खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाएंगे तो वहाँ पे आपका सोलर पंप लगेगा। और अगर नहीं है, नदी नाला है तो नदी नाले के पास में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएंगे और उसको सबको सबमिट करना पड़ेगा आपको। और हितग्राही के फोटोग्राफी, हितग्राही का पासपोर्ट फ़ोटो रहेगा या फिर वो फ़ोटो जो बता रहा हूँ वहाँ पे बोरवेल के साथ में रहेगा या फिर नदी नाले के साथ में। तो किसान भाइयों अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया में, अपने प्लॉट में सोलर पंप लगवाना, तो आप इस तरह का प्रोसेसिंग पूरा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय जो कि रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ऐसा करके पूरे जितने स्टेट है, जितने गरियाबंद, जितना भी जहाँ पे इनका ऑफिस है गवर्नमेंट का, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब जो भी जानकारी है आप देख सकते हैं। मैं इसका फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगा और अगर डलता है तो ठीक है, नहीं डलता तब भी से मैं आपको दिखाऊंगा, बताने की कोशिश करूँगा कि आप जाएं और वहाँ पे योजना का लाभ उठाएं। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन किसान भाइयों को अगर इसके बारे में पता नहीं है उनको बताएं। और किसान भाई कहते हैं कि सोलर पंप ख़राब है या प्रेशर नहीं देता या ऐसा है, तो किसान भाई ऐसा है कि आप एक बार सोलर पंप लगवा लिए तो आपको कभी भी जीवन में कभी बिजली बिल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सोलर पंप सही शॉर्ट चल रहा है तो कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, कोई भी, मतलब ऐसा है कि कभी कभी आपको सर्विस कराना पड़ सकता है। आप जानते तो है मशीन ख़राब होता है तो आपको सर्विस का काम ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको बिजली बिल देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी प्रोसेसिंग शुल्क है, अंशदान है, उसको एक बार बस देना है आपको। उसके बाद कभी भी आपको 1 रुपये गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सर्विस 5 साल हो जाता है उसके बाद में अगर कुछ लगता है तब आपको देना है, नहीं तो 5 साल तक तो गवर्नमेंट आपको पूरा सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो किसान भाइयों आप अधिक से अधिक योजना का लाभ उठाएँ। अपने गाँव में, अपने स्टेट में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको बताएं कि गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम चल रहा है, आप भी लगवाओ करके। तो हाँ किसान भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे नदी है, नदी के पास में खेत है, खेत में धान का यहाँ पे थरा दिया गया है तो रोपाई के लिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का, तो आप लगवा सकते हैं। 3 HP 5 HP जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, वहाँ के जो भी आप जब ये फॉर्म जितना डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ में जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सबको लेके आपको अपने ग्राम सेवक को देंगे या फिर अपने जो भी ब्लॉक में जाएंगे या फिर क्रेडा ऑफिस जो भी बोलेंगे वहाँ से प्रोसेसिंग शुल्क के साथ में जब देंगे तो 45 दिन के अंदर रहता है। 45 दिन के अंदर में आपका सोलर पंप लग जाता है आपके यहाँ, तो फिर आप पूरा फसल अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी फील्ड में आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को बताएं। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग का हेल्प कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं या उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।